दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हो रही है। अब ये गिरावट जो हो रही है, इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह बन रही है वो है रिटेल इन्वेस्टर का डर। इस समय भी जो बड़े फंड है उसकी बिकवाली इतनी नहीं हो रही है जितनी रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली हो रही है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है और ऐसे में सारे के सारे पेनी स्टॉक नीचे आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाजार में फिर से तेजी का माहौल बनेगा तो ये पेनी स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। ये पहली बार नहीं जब इस प्राइस पे स्टॉक आया, इससे पहले भी 5-6 महीने पहले स्टॉक उस समय था जब बाजार नीचे आया तो ये भी स्टॉक नीचे आया था और जैसे तेजी का माहौल बना स्टॉक फिर से ऊपर गया था। अब आप देख ही रहे हो कि एफआई का रुझान पिछले कई समय से, पिछले 3 महीने से देखें तो एफआई बाजार से पैसे निकाल रहे। ऐसे में ये जो इन्वेस्टमेंट है उनका काफ़ी ज़्यादा सुजलॉन में था, अब इन्वेस्टमेंट निकल रहा है तो प्राइस नीचे आ रही है। लेकिन क्या इस समय हमें गिरावट का फायदा उठा के सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में सुजलॉन हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक बहुत नीचे। वैसे अगर आप देखें तो ये मल्टीबैगर साबित हो चुका था कोविड काल में। जो स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था वो 13 तक चला गया, फिर भी लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया और काफ़ी लोग हैं जो 100 होने का इंतजार कर रहे थे। तो ये बात है कि 100 भी होगा लेकिन समय लगेगा। वो कोई आपको एक दिन में 2 दिन में होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिसको भी शॉर्ट टर्म मीडियम का नजरिया था उनको प्रॉफिट बुक करने का काफ़ी अच्छा मौका था, वो आपने मिस किया है। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो दबाव देखने को मिला, थोड़ा स्टॉक और नीचे जाएगा लेकिन फिर खरीदारी का मौका आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम अभी निफ्टी एनर्जी की बात करें, 3 बजे के आसपास का टाइम है, 22,542 के स्तर पे जहाँ पे 0.31% की गिरावट है। तो एनर्जी में दबाव है लेकिन सुजलॉन में ज़्यादा गिरावट है। आप देख सकते हो इस समय स्टॉक 7.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी आप देख सकते हो कि 3.31% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। और ये सबसे जो बड़ी बात है कि शुरुआत तो इसमें पॉजिटिव हुई थी। कल जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 7.55 के आसपास थी, आज 7.60 के आसपास ओपनिंग हुई। लेकिन उसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली की वजह से ये स्टॉक नीचे आया है। पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में इस समय 12% की अब गिरावट देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक इस समय नेगेटिव रिटर्न देता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक में 1% की गिरावट है, यानी 6 महीने पहले स्टॉक उसी लेवल पे था जहाँ पे अभी समय है। 1 मंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो 9.26% यानी लगभग 10% की गिरावट हो चुकी है और 5 डेज के हिसाब से भी देखें तो 7% की गिरावट है। अब यहाँ पे आपको ये गौर करने वाली बात है कि ये देख सकते हो कि 6 मंथ पहले इसकी प्राइस 7.45 के आसपास थी 17 अक्टूबर को, यानी जो आज प्राइस थी वो 17 अक्टूबर को भी थी, यानी लगभग 6 महीने पहले आपको आज की ही प्राइस दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि उस समय बीएसई सेंसेक्स भी इसी लेवल पे था जहाँ पे अब है, यानी 17 अक्टूबर को आप देख सकते हो 58,410 के आसपास था बीएसई सेंसेक्स। इस समय उससे भी थोड़ा नीचे यानी 58,000 के स्तर के आसपास है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि जब सुजलॉन का स्टॉक नीचे आया था उस समय बाजार भी बहुत नीचे था और उसी लेवल पे बाजार है, तो उस हिसाब से ही सुजलॉन के स्टॉक में भी गिरावट हुई है। यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। जो लोग कहते हैं कि सुजलॉन लगातार गिर रहा है तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, यानी लगभग ऊपर के लेवल से देखें तो 6,500 पॉइंट की गिरावट हुई है। और इस वजह से उसी जगह पे सुजलॉन भी आ गया जहाँ पे पहले बीएसई सेंसेक्स था 6 महीने पहले। तो ये आप समझ सकते हो कि बाजार में गिरावट होगी तो कोई भी स्टॉक यहाँ पे स्टेबल दिखाई नहीं देगा, गिरावट जरूर होगी और इसी वजह से यहाँ पर भी गिरावट हो रही है। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज लगभग 2:30 बजे के पहले ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार क्लोज होते वॉल्यूम और बढ़ सकता है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है, काफ़ी दिन के बाद वॉल्यूम आज बढ़ा है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ा फ़ायदा है ग्रीन एनर्जी सेक्टर का वो है G20 समिट। इस बार इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली है और इंडिया ने अपना गोल सेट कर लिया है, इस बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करना है G20 के माध्यम से। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सुजलॉन नंबर 1 कंपनी है तो सीधा फ़ायदा सुजलॉन को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कंपनी सोलर एनर्जी में भी एंट्री कर चुकी है। तो सरकार आने वाले समय में इसमें बहुत सारी अनाउंसमेंट करने वाली है। विश्व के काफ़ी देश है जो G20 में यहाँ पे हिस्सा लेने आएंगे और उनके माध्यम से बिजनेस टाइप हो सकते हैं इंडिया में। तो एक काफ़ी बड़ा मौका निकल के आ रहा है इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल हमारे पीएम मोदी ने जो इनकी लास्ट अंतिम देखें तो 99th जो एडिशन थी मन की बात, उसका जो उन्होंने बातचीत की उसमें सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस था वो था रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और वीमेंस एम्पावरमेंट और इसके अलावा देखें तो ऑर्गन डोनेशन और कोविड पेंडेमिक। तो इसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा उनका था रिन्यूएबल एनर्जी, इस सेक्टर में और कितनी संभावना बन सकती है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये उन्होंने अपने मुद्दे में उठाया। यानी इस समय देखें तो सरकार का जो सबसे बड़ा इस समय मिशन है कि किसी भी तरह से
इस समय ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आने वाले समय में इंडिया का सक्सेस होना चाहिए, जो लॉन्च किया है इंडिया ने। तो कुल मिला के इसकी शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। एक और अच्छी गुड न्यूज निकल के रहे, दीव डिस्ट्रिक्ट है जो इंडिया का पहला 100% क्लीन एनर्जी के माध्यम से अपने ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने वाला यहाँ पे देव डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे जो भी उनकी ज़रूरत है ऊर्जा की, वो सारी की सारी अब सोलर एनर्जी के माध्यम से पूरी होगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और आने वाले समय धीरे धीरे करके ये जो परंपरागत अपने ऊर्जा का जगह है वो ग्रीन एनर्जी लेने को तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट जो निकल के आ रही है, कह रही है कि 2047 तक इंडिया पूरी तरह से क्लीन एनर्जी के मामले में सबसे आगे निकल जाएगा। यानी इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एनर्जी कंजम्पशन है इंडिया की वर्ल्ड के अंदर, जो सबसे ज़्यादा डिमांड भी ज़्यादा है और कंजम्पशन भी ज़्यादा है। और आने वाले 2047 तक पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा एनर्जी के टेंशन से, यानी क्लीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा और ये मिशन पूरा हो सकता है। तो ये यूएस की जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि आने वाले समय इंडिया क्लीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले। तो ऐसे में इस सेक्टर की जितनी कंपनियाँ हैं उनकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और यहाँ पे सबसे जो बड़ा रिस्क था वो था इसके डेट का, जिसका भी टेंशन खत्म हुआ है। जो भी बैंकों का कर्जा था वो सारा सरकार ने अपनी पावर फाइनेंस कंपनियों को दे दिया है। ऐसे में आने वाले समय इनको काफ़ी बड़ी राहत मिली है, कंपनी लगातार अपने डेट को भी कम कर रही है। तो आने वाले समय यहाँ पे चिंता कम हो जाती है। भले ही इसकी प्राइस नीचे आ रही है, तो ये हमने डिस्कस किया कि ऑलरेडी बाजार भी काफ़ी नीचे आई, इस वजह से इसकी प्राइस नीचे आई। जैसे माहौल पॉजिटिव बनेगा स्टॉक फिर दौड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही चले। जैसे अगर आप बैंक में एफडी करते हो, कम से कम आपको 9-10 साल लग जाते हैं आपके पैसे डबल होने में। तो सुजलॉन में क्यों ना आप 3 से 5 साल दीजिए, आपके पैसे यहाँ पे 1 गुना 2 गुना नहीं, आराम से 5 गुना बनने की संभावना बन जाती है। तो 5 से 10 गुना पैसा करने के लिए आप क्या 5 साल नहीं रुक सकते? तो थोड़ा तो आपको रुकना ही चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो खरीदारी हुई है वो और बीक वाली लगभग एक जैसी है। तो सुबह यहाँ पे देख सकते हो 9:20 पर 7.50 की प्राइस से 20,25,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:44 पर 7.45 की प्राइस से 10,89,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:59 पर 7.40 की प्राइस से 14,20,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 10:27 पर 7.35 की प्राइस से करीब 13 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:29 पर 7.35 की प्राइस से 12,79,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। तो फिर 10:49 पर 7.40 की प्राइस से 11,62,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। और उसके बाद 11:36 पर 7.35 की प्राइस से 18,29,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 2:24 पर 7.30 की प्राइस से करीब 13,67,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बिकवाली हो रही है, उसके सामने काफ़ी बड़ी खरीदारी भी हो रही है। तो ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे वजह है रिटेल इन्वेस्टर का डर, और उनकी वजह से वो लगातार यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हैं। जबकि आपको देखना चाहिए कि कंपनी इसमें काफ़ी मजबूत लग रही है। आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 5.14 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और कंपनी को 1.53 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, 1000 रुपीज़ का। 2020 में रेवेन्यू घट के 3,000 रुपये तक आ गया और लॉस बढ़ के 2.64 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। 2021 में सिनेरियो चेंज हुआ, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 4.19 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और कंपनी को 0.10 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में 6.69 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि हुई 2019 के मुकाबले सबसे शानदार, लेकिन कंपनी को 0.20 थाउजेंड रुपीज़ का लॉस भी हुआ। लेकिन पिछले हम 2-3 क्वार्टर से देख रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय इसमें एक बेहतर रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी इस समय कंपनी। 10 ईयर के हिसाब से आप देख सकते हो इसका सेल्स -11% था और 5 ईयर के हिसाब से भी सेल्स -12%, लगातार सेल्स निगेटिव था। 3 ईयर के हिसाब से ये 9% पॉजिटिव हुआ और इस TTM 29% पॉजिटिव हुआ। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% है, 3 ईयर के हिसाब से देख सकते हो 25% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 40% पॉजिटिव है, यानी 10 साल में सबसे शानदार प्रॉफिट इस समय दिखाई देगा। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि सुजलॉन बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर चुके हैं उनको डरने की कोई बात नहीं। इस समय भले और गिरावट हो, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा और ये आने वाले समय आपको मालामाल करेगा, क्योंकि ये FI की पहली पसंद है। जैसे FI बाजार में लौट आएगा इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।